जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वो क्या है हमारा टॉपिक? एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, या फिर ऐसे बोलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। ये दोनों ही अभिक्रिया बहुत ही फेमस अभिक्रियाएँ हैं। दोनों अभिक्रिया में अंतर भी पूछा गया है, दोनों अभिक्रिया अलग अलग भी पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव में दोनों ही अभिक्रिया का उदाहरण बहुत पूछा गया है। चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्या कह रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो पढ़ते हैं कलम चेंज करके। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कोई एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्वों को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व या यौगिक दोनों भाग लेता है, समझ रहे हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भी भाग लेता है और यौगिक भी भाग लेता है। लेता है कि नहीं? लेता है जी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक तत्व भाग लिया। क्या लिया? तत्व। वो तत्व का नाम क्या है? आयरन। क्या नाम है? आयरन। और एक यौगिक भाग लिया, उस यौगिक के नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक हो, तत्व हो, कोई भी भाग ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? जी सर, ले सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? आयरन और कॉपर सल्फेट भाग लिया। हमारा आयरन क्या है? आयरन है हमारा तत्व और कॉपर सल्फेट क्या है? यौगिक। तो इसमें ये बोला जा रहा है, तो ये अभिक्रिया कैसे होगा ये देखते हैं। इसमें जो आयरन है हमारा, क्या? आयरन। आयरन क्या करेगा? ये जो आयरन है, ये आयरन क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट जो यौगिक है, इसमें जो तत्व है, इसमें जो तत्व है, तत्व कौन है मेरा? कॉपर। ये कॉपर को क्या करेगा? आयरन विस्थापित कर देगा, हटा देगा। बात समझ रहे हैं ना। ये यौगिक कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? तत्व है। और इस तत्व के अलावा एक और शक्तिशाली तत्व आयरन जो है, वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया है? भाग लिया है। तो वो क्या करेगा? इस कॉपर को क्या करेगा? इस यौगिक से विस्थापित करेगा, मतलब उसको हटा देगा और उसका स्थान क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। यही हमारा क्या होता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। मतलब एक तत्व क्या करता है? एक यौगिक से उसके तत्वों को क्या करता है? विस्थापित करता है। बात समझ गए? सरल भाषा में अगर समझे, गाँव वाली भाषा में, तो एक होता है हमारा क्या? राम। क्या होता है? राम। समझिए बढ़िया से। एक हमारा क्या होता है? राम होता है। क्या होता है? एक राम होता है। राम के साथ, पहले राम नहीं, रावण ले लीजिए। रावण एक होता है। एक हमारा क्या होता है? राम होता है। और राम के साथ आप जानबे करते हैं सीता जी हमेशा आती है। एक हमारा क्या होता है? रावण है एक, और एक क्या है? राम सीता है। ठीक, इस दोनों के बीच हम अभिक्रिया भी करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं? अभिक्रिया। ठीक ना। रावण है एक, और राम के साथ तो सीता हमेशा पूजा भी जाता है और हमारा नाम भी लिया जाता है, राम सीता, सीता राम। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कुछ देरी के लिए हमारे राम जी है, जो हमारे राम जी हैं, इनका मन क्या हुआ? वन में भटक गया। मतलब मानिए इनका मन जो हुआ कहाँ चला गया? वन में। ये चल गए वन में क्या? घूमने। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? हमारा क्या हुआ? राम जी हो, उनका मन किया वन में घूमने जाने का। तो राम जी अकेले चल गए वन में घूमने। सीता जी के बोले कि आप खाना बना के रखिए, हम आते हैं वन से घूम के। तो सीता जी बोले राम को, जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, हम खाना बना के रखते हैं, आइए उधर से खिलाते हैं। अब रावण को मौका मिल गया। क्या मिल गया? भाई साहब, राम भी नहीं है और सीता जी अकेले अपना कुटिया में खाना बना रही है। चलते हैं सीता जी को हरण करने के लिए। रावण क्या किया? देखा राम जी वन में गए घूमने के लिए, रावण ने क्या किया? अपना शक्तिशाली के कारण सीता को क्या किया? हरण कर लिया।
लेडीज को क्या किया, हरण कर लिया। अब रावण क्या किया, सीता को हरण करके अपने साथ रख लिया। क्या कर लिया, अपने साथ रख लिया। मतलब अब रावण जो है ये किसके साथ आ गया, सीता के साथ आ गया। किसके साथ आ गया, सीता के साथ आ गया। और बेचारा जो राम है वो अब क्या होगा, अकेले बच जाएगा। बेचारा राम क्या हुआ, अब अकेले बच गया। तो ये क्या किया, रावण सीता को हरण कर लिया। सीता क्या किया, अपहरण कर लिया। कब किया, जब राम वन में गया घूमने। मतलब कि इनका मन भटका, इसलिए वो क्या किया, उसको अपहरण कर लिया। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में ये चीज़ थोड़ा ना लिखना होता है। केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ, ये जो आयरन है इस कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है। सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर रहता है वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे रहता है वो और कम शक्तिशाली होता है, बहुत कम। और हाइड्रोजन से नीचे हमारा कॉपर ही रहता है। तो हमारा आयरन जो है वो शक्तिशाली तत्व है। सक्रियता श्रेणी में जो आयरन है वो ऊपर होता है और कॉपर जो होता है वो नीचे रहता है। हाइड्रोजन से ऊपर जो होता है तत्व उसको हम शक्तिशाली तत्व कहते हैं, और हाइड्रोजन से जो नीचे रहता है वो हमारा क्या रहता है, अशक्तिशाली रहता है, शक्तिशाली नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए, ये बढ़िया समझिए, ये है मतलब कि इसको मान लीजिए क्या है हमारा, ये है हमारे रावण। क्या है, रावण। और ये कौन है, ये है यहाँ पर क्या, ये है यहाँ पर राम। कौन है ये, राम। और ये जो बच गया ये कौन है, सीता। कौन है, सीता। समझ गए। तो क्या किया, राम जी क्या करेंगे, जाएंगे वन घूमने के लिए। और क्या करेगा रावण, रावण क्या करेगा जी, रावण क्या करेगा, रावण क्या करेगा, सीता जी को लेके भाग जाएगा। रावण क्या करेगा, सीता जी को लेके भाग जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रावण सीता जी को लेके भाग जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा। ये दोनों साथ हो गया ना। वहां पर क्या हुआ था, राम और सीता साथ हुआ था, सॉरी रावण और सीता साथ हुआ था। यहाँ पर सेम हुआ, रावण ये है, सीता ये है, साथ हो गया। बेचारा बच गया कॉपर। क्या बच गया, कॉपर, यानी कि ये राम बच गया। क्या बच गया, राम। तो बात समझे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये शक्तिशाली तत्व था और ये क्या था, अशक्तिशाली, उतना शक्तिशाली तत्व नहीं था। और ये कॉपर सल्फेट के साथ क्या था, सॉरी सल्फेट के साथ अभिक्रिया क्या हुआ था। तो इसने क्या कहा, हम तो इतना बरियार हैं तो मेरे पास कोई नहीं आया, तुम इतना शक्तिशाली भी नहीं हो, तुम्हारे पास सल्फेट यानी कि तुम्हारी GF किससे आ गया, मैं तुम्हारी GF को पटा लूंगा। तो इसने क्या किया, इसकी GF को ले भागा गया। ये क्या है, इसकी GF है, ये कॉपर क्या है, इसका BF है। इसने क्या किया, इसकी GF को लेके भाग गया। GF कौन है, SO4। और आयरन क्या किया, उसको जलन आ गया दिमाग में, और कॉपर से क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड को छीन के ले गया। तो ये हमारा क्या हुआ, आयरन सल्फेट, और ये हमारा क्या, कॉपर। तो यहाँ से ये कहने का मतलब हुआ केमिस्ट्री में, आयरन है जो कॉपर सल्फेट से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कॉपर सल्फेट में जो तत्व हमारा कॉपर है इसको क्या करेगा, आयरन विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। समझ गए। एक बार इसको हम मिटा के बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा और अच्छा समझा देते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मिटा जा रे, इसको तो ऐसे मिटा देंगे। समझे कैसे कैसे होता है, यही होता है इस समय। ओह, ऐसे करना पड़ेगा, अच्छा रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कौन सा कलर ले लें, कलर ग्रीन ही रहने देते। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और उसका स्थान क्या करेगा, ग्रहण करेगा। चलिए अब इसको हम केमिस्ट्री भाषा में सब चीज़ बढ़िया से करते हैं, जैसे किया जाता है, जैसे आपको क्या करना है, एग्जाम में करके आना है। एग्जाम में क्या करके आना है, उस तरह हम आपको क्या कर रहे हैं, बताएंगे। अभी ये हमारा कॉपर हो गया। आयरन, ये क्या है, हमारा आयरन है। ये क्या है साथी, आयरन। ये क्या है, आयरन। और ये हमारा क्या है, कॉपर है। कॉपर है ना। ये क्या कर है, आयरन का जो संयोजकता होता है +2 होता है। कॉपर का संयोजकता कितना होता है, यहाँ पर +2 है, और SO4 का कितना है, -2। कॉपर सल्फेट में SO4 का संयोजकता कितना है, -2, और कॉपर का कितना है, +2। ये आपको निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। तो आयरन यहाँ पर क्या करेगा, आयरन करेगा सल्फेट से अभिक्रिया, किससे, सल्फेट से। तो आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो आयरन है इस पर +2 संयोजकता है, और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा।
समझ रहे हैं, यहाँ पर -2 है, -2। देखिए संयोजकता सेम है, जब संयोजकता सेम होता है तो क्या होता है, कट जाता है, और जो तत्व या यौगिक भाग लिया है वो एक दूसरे में क्या आके सट जाता है, तो FeSO4 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, FeSO4। क्या बन गया, FeSO4। फिर हमारा यहाँ पर क्या बचा, कॉपर बच गया Ag। कॉपर क्या हुआ, Ag बच गया। बच गया कि नहीं, जी हाँ बच गया। अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको, और ये जो हमारा नया अभिक्रिया होके जो नया बना, हमारा क्या बना, प्रोडक्ट के रूप में जो नया हमारा आया वो क्या आया, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया हमारा आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया, आयरन सल्फेट। और ये हमारा क्या हुआ, कॉपर। ये क्या हो गया हमारा, कॉपर। इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो बात समझ गए। ये आयरन क्या किया, शक्तिशाली है कॉपर से ज़्यादा, तो कॉपर के पास GF है, कॉपर के GF को क्या करेगा, आयरन लेके भाग जाएगा। ऐसे समझ गए। तो ये हमारा क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक और देखते हैं, इसका संयोजकता कितना होता है, +1। इसका भी संयोजकता कितना होता है, +1। AgNO3 में Ag का जो संयोजकता है +1 है, और NO3 का संयोजकता कितना है, -1। यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर जो है NO3 को लेकर भागेगा, सॉरी कॉपर नहीं, कैल्शियम कॉपर नहीं, कैल्शियम, सॉरी। हमारा जो K है, K का मतलब होता है पोटेशियम, और Ag का मतलब होता है सिल्वर, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। ये है हमारा पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम है। ये हमारा क्या है, पोटेशियम है। और ये जो हमारा है क्या है, ये है हमारा, ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है साथी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, ओ भाई सिल्वर नाइट्रेट, समझ गए ना। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका संयोजकता कितना होता है, पोटेशियम का +1, सिल्वर का क्या होता है +1, और NO3 का -1। ये क्या है, अथी जो पोटेशियम है वो सिल्वर से क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम जो है वो ऊपर होता है। तो ये क्या करेगा, AgNO3 के विलयन से Ag को क्या करेगा, अथी पोटेशियम विस्थापित कर देगा। मतलब ये जो है इसका स्थान क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, इसके स्थान पर K आ जाएगा, और इसके साथ क्या है, NO3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO3। और एक हमारा बेचारा ये अब क्या करेगा, Ag अकेले बच जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा बेचारा। क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पोटेशियम पर +1 संयोजकता था, और NO3 पर क्या था, NO3 पर -1। संयोजकता जब समान रहता है तो जो तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो एक दूसरे से क्या होता है, सट जाता है, या फिर ऐसे हो जाता है, मिलके जुट जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, KNO3 बन गया, और Ag हमारा क्या हुआ, बच गया। कहने का मतलब ये है, पोटेशियम जो है वो सिल्वर के GF को क्या किया, लेके भाग गया, और सिल्वर जो है हमारा ऐसे ही बच गया, मुंह ताक रहा है। इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये हमारा क्या है, सिल्वर। क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर। तो आशा करते हैं आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम अगला पर चलते हैं। अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर बोलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको बोल सकते हैं आप उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम दोनों का एक ही होता है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलिए या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक ही होता है। तो ये क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इसमें वैसे रासायनिक अभिक्रिया को लिया जाएगा जिसमें क्या होगा, दो यौगिक ही सिर्फ भाग लेगा। बात समझ रहे हैं ना।
इस अभिक्रिया में, मतलब कि इस क्वेश्चन में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, वो मतलब कि दो यौगिक ही सिर्फ भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में। बात समझ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ दो यौगिक ही भाग लेगा, ये वैसी अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हुआ, एक हमारा है क्या, सोडियम क्लोराइड, और एक हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या किया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया, ठीक ना। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड है। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, सिर्फ दो यौगिक ही भाग लेगा, ठीक ना। और उस दो यौगिक से दो नया यौगिक बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। अब क्या होगा, इसमें वो वाला चीज हो गया ना, मतलब कि आज मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, कल तुम मुझको खिलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है, एक चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ एक हाथ से, तो वो दूसरे हाथ से मैं भी वो चीज़ लूँगा, तुम्हारा वाला चीज़। मैं अपना चीज़ तुमको दे रहा हूँ, तुम अपना चीज़ मुझको देना। ये वहाँ पर हो रहा, अदला बदली हो रहा है, ठीक है ना। अब कैसे हो रहा है वो देखिए। इसका संयोजकता कितना होता है, सोडियम का +1 और क्लोरीन का कितना होता है, -1। सिल्वर का +1 और क्लोरीन का नाइट्रेट का -1। तो क्या होगा यहाँ पर, Na जो है, Na क्या करेगा, AgNO3। Na क्या है, AgNO3 में Ag को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। और ये क्या है, Cl, फिर Cl जो बच जाएगा ये इसके साथ आ जाएगा। समझिए इसे, मजेदार से समझिए। क्या है हमारा, एक है हमारा सोहन है, एक क्या है हमारा, सोहन। सोहन है, क्या नाम है इसका, सोहन। और इसकी GF है इसके साथ, उसकी GF का नाम हम लिख देते हैं। उसकी GF का नाम ले लेते हैं, क्या नाम रखें, GF की नंदनी रखते हैं। क्या नाम है, नंदनी। सोहन है, सोहन की GF नंदनी, ठीक ये है। और एक है हमारा, एक है हमारा, ले लीजिए, जैसे सोहन ले लिए ना, जिसे ले लेते हैं रवि। रवि है, और रवि के जो GF है, रवि के GF के नाम है, रवि के GF, लड़की क्या नाम दे इसको, छोटी रख देते हैं। क्या रख दिए, छोटी, ठीक ना। समझिए बढ़िया से, क्या हम बोल रहे हैं साथी। एक सोहन है, सोहन की GF का नाम क्या है, नंदनी। एक रवि है, रवि की गर्लफ्रेंड का नाम है क्या, छोटी। ये क्या करेगा, ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। तो ये दोनों दोस्त है, तो कभी क्या होता था, सोहन जो था रवि के घर पर जाता था, और कभी रवि जो था सोहन के घर पर आता था। वो हो गया थोड़ा सा देखा देखी, समझ रहे हैं ना, देखा देखी हो गया। वो इसका वाला उसको पसंद कर लिया, उसका वाला इसको पसंद कर लिया, वो दोनों आदान प्रदान कर लिया। देखिए समझिए बढ़िया से, क्या किया, सोहन गया किसके घर, रवि के घर। पहले हम सोहन को ले जाते हैं रवि के घर, ठीक ना। सोहन को पहले हम रवि के घर ले जाते हैं। तो हमारा सोहन बाबू जो है, सोहन बाबू क्या किया, रवि के घर गया। सोहन बाबू क्या किया, रवि के घर गया। सोहन बाबू किसके घर गया, जो हमारा सोहन बाबू है ये रवि के घर गया, रवि के घर गया। एक बार गया तो सोहन ने देखा क्या, रवि की वाइफ को, कहा वाह यार मस्त है। दूसरी बार गया, दूसरी बार भी बोला ओहो क्या बात है। तीसरी बार गया इसी तरह, चौथी बार गया, पांचवी बार गया और काम कंप्लीट कर लिया और सब हो गया। तो ये क्या किया, अब उसको लेकर भगा के चल जाएगा। तो यहाँ पर सोहन क्या करेगा, रवि की वाइफ को लेके भाग जाएगा। सोहन क्या किया, सोहन जो किया वो बहुत ही गंदा वाला काम कर दिया। सोहन जो किया बहुत ही गंदा वाला काम कर दिया। सोहन क्या किया, रवि को वाइफ को लेके भाग गया। किसको लेके भाग गया, रवि की वाइफ के, छोटी को लेके भाग गया। किसको, छोटी को, समझ रहे। फिर इसी तरह क्या करेगा ये, अब सोहन जो है अपनी वाली वाइफ को छोड़ के रवि की वाइफ को क्या किया, लेके भाग गया। सेम उसी तरह क्या करेगा, अब रवि कहेगा अरे भाई हम अकेले रहिए,
चलो नंदनी के उसकी फेंक लेके भागते हैं। तो रवि इस बार क्या करेगा? रवि कुछ नहीं करेगा बेचारा, उसकी वाइफ जो घर में बैठी थी सोहन की वाइफ, उसको लेके क्या किया? रवि भाग गया। कहा तुम मेरी वाइफ को लेके भागेगा तो मैं भी तुम्हारी वाइफ को लेके भाग जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या किया? इसकी वाइफ को वो और उसकी वाइफ को ये लेके भाग गया। तो यहाँ पर क्या किया? आदान प्रदान हो गया। सेम उसी तरह सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक ना? ओहो भाई मिटा जा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए ए ने क्या किया? ए ने क्या किया? AgNO3 से AgNO3 में क्या करेगा? NO3 को लेकर भाग जाएगा। किसको? NO3 को। इसी प्रकार अब ये बेचारा बच गया और ये बेचारी बच गई, ठीक ना? तो ये क्या करेगा? ये इसके साथ चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ये Na जो है NO3 के साथ आएगा। क्या? ये Na जो है ये किसके साथ आएगा? NO3 के साथ आ जाएगा, ठीक ना? इस पर +1 है, इस पर +1 संयोजकता, इस पर -1, ठीक ना? ये क्या क्या? Na जो है NO3 किसके साथ? ये जो Na है ये NO3 को लेकर भाग गया, मतलब Ag के वाइफ को लेकर भाग गया। ये Na क्या किया? Ag के वाइफ मतलब NO3 जो था उसको लेके भाग गया। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? ये संयोजकता जब समान होता है क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक एक दूसरे में सट जाते हैं। तो NaNO3 बन गया। क्या बन गया? NaNO3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? NaNO3 बना कि नहीं? जी हाँ बना। प्लस अब क्या करेगा ये? अरे तेरी के, ये अब Ag क्या कह रहा है? Ag कह रहा है अरे तुम Na, अरे सोडियम तुम मेरी वाइफ को लेकर भाग गया तो मैं भी तुम्हारी वाइफ को लेकर भाग जाऊंगा। अब ये Ag क्या करेगा? Na के वाइफ को लेकर भाग जाएगा। Ag क्या करेगा? Ag क्या करेगा? Na के जो वाइफ है Cl इसको लेकर भाग जाएगा। इसकी भी संयोजकता +1 है और इसका संयोजकता -1 है। संयोजकता सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे में सट जाएगा। क्या बना लिया? AgCl। बात समझे? क्या बना लिया? AgCl। तो यही होता है ये अभिक्रिया। अब इसका नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हमारा क्या है? इसका नम्मा हमारा है, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट। और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या नाम इसका हो गया? सिल्वर क्लोराइड। चलिए अब इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आप समझ जाइएगा। इसका संयोजकता कितना होता है? +2, इसका होता है -1, इसका होता है +1, इसका होता है -2, ठीक ना? ये क्या करेगा? Ba क्या करेगा? Na2SO4 से SO4 को लेकर भागेगा। क्या करेगा? ये Ba जो है ये Na2SO4 में से SO4 के लेकर भागेगा। इसकी वाइफ ये इसको लेकर भाग गया। और ये Na क्या करेगा? ये Na क्या करेगा? NaCl2 को लेकर भाग जाएगा। किसको? Cl2 को। अब बताइए Ba के पर संयोजकता कितना है? +2 और SO4 पर कितना है? -2। सोडियम पर कितना है? +1 और Cl2 पर कितना है? -1। ये दोनों क्या क्या? रासायनिक अभिक्रिया किया। क्या हुआ? संयोजकता सेम है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक एक दूसरे में क्या करेगा? चिपक जाएगा। तो यहाँ पर चिपक जाएगा तो Ba है तो Ba और SO4 है तो SO4। यहाँ पर क्या आ गया? BaSO4 बन गया प्लस। संयोजकता क्या है? संयोजकता समान है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक सट जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया? NaCl। यहाँ पर देखिए आप संतुलित कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए भाई, संतुलित भी नहीं करने आता है। यहाँ पर बताइए Ba1 है, Ba1 है, Cl2 2 है, Cl क्या है? 1 है। यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा दे। अब Cl हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और सोडियम भी कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर भी सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है। SO4 कितना है? SO4 1 है, यहाँ भी SO4 क्या है? 1 है। हमारा संतुलित हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें यही ना हुआ, आयन का ही अदला बदली हो रहा है कि नहीं?
आयन का ही ना अदला बदली हो रहा है, इसका कहने का मतलब यही है। इसके वाली को उसको लेके भाग गया, इसके वाली को उसके, ये सब क्या हो रहा है, वाइफ का लेके भागा भागी कर रहा है, वही आयन है। आयन जो होता है वो वाइफ ही होता है, ठीक ना। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथ ही आज का लेक्चर कैसा आपको लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, बाय बाय, टाटा।